आज अपन जो नए टॉपिक पढ़ना वो क्या अपने पास सेट्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसमें अपने पास क्या होगी, टोटल अपने पास जो भी काम करेंगे ना वो इसमें डेफिनेशंस आएगी अपने पास। ठीक है, इस चैप्टर में अपने पास क्या पूछेगा, केवल एक डेफिनेशन पूछेगा छोटी सी। ठीक है, और उन डेफिनेशंस को आपको याद करना है, एक एक नंबर की आएगी। ठीक है, यानी कि अपने पास पहले चैप्टर में से वो पूरा काम आपको डेफिनेशन का और ये सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो वो सब चीज़ें देखिए अपने पास। आज जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो कौन सा अपने पास सेट्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन हो रहा है। यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन अपने पास कौन सा होता है, जिसको आप आर्गन प्लेन भी बोलते हो या फिर इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हो या इसको जेड प्लेन भी बोलते हो। इसके बहुत सारे नाम रहते हैं, नाम याद हो गई क्या आपको? कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं इसको आर्गन प्लेन भी बोलते हैं, इसको जेड या डब्ल्यू प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारे इसी के नाम है। ठीक, तो इसमें अपने पास कौन कौन से और किस प्रकार के अपने पास सेट्स होते हैं इनको हम लोग आज यहाँ डिफाइन करेंगे। ठीक, तो मान लीजिए अपने पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है, उसमें क्या होगा अपने पास, आज को इसका एक सेट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? सेट ले लेंगे। ठीक, जैसे हमने आज यहाँ से वो सेट ले लिया, क्या करिए आज सेट ले लेंगे। ठीक, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि असल अपने पास क्या है, सेट है। ठीक है, अब शुरुआत में देखते हैं कि नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए जैसे कोई भी पॉइंट दे दिया। ठीक है, तो इनके नेबरहुड के लिए ओपन सेट किया, क्लोज सेट किया और उन सबके आज हम लोग यहाँ डेफिनेशंस देखेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। ठीक, नेबरहुड का मतलब क्या होता है, हिंदी में साथ में लिखते जाएंगे सारी चीजें। पहले नेबरहुड की बात कर लेते हैं। ठीक है, अपने पास नेबरहुड क्या होगा। ठीक है, तो अपने पास नेबरहुड मान लीजिए जैसे जेड नोट पॉइंट है, यहाँ पे कोई क्या जेड नोट पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे? जेड नोट पॉइंट। ठीक है, तो ये जब नोट पॉइंट है उसका नेबरहुड देखते हैं कि अपने पास क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ कॉम्प्लेक्स प्लेन में यहाँ अब बात कर सकते हैं, जैसे जेड नोट पॉइंट ले लें, इसका नेबरहुड के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे, क्या डेल्टा। क्या लेंगे? पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा लेंगे। ठीक है, और फिर इसकी क्या लेंगे, ओपन सर्किल ले, ओपन स्पेस ले लेंगे। ठीक है, तो जो ये सब चीजें होगी अपने पास, ये इसका क्या करेगा, जो ये सर्किल टाइप होगा ना, इसको एस आर और जब नोट यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये अपने पास क्या होगा, नेबरहुड होगा। ये जो अपने पास इस डेल्टा रेडियस के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे इसके क्या कहलाएंगे, नेबरहुड कहलाएंगे। ठीक है, और इसको डिनोट किया जाता है एन, नेबरहुड का आ गया। ठीक है, विद रेडियस कौन सा ले रहे हैं, डेल्टा, और जेड नोट पॉइंट का दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या रहेगा अपने पास, नेबरहुड रहेगा। इस सर्किल के अंदर, ओपन स्पेस के अंदर जितने भी सारे पॉइंट आएंगे वो सारे सारे क्या कहलाएंगे, इसके नेबरहुड कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत। इसको दूसरी चीज ये भी डिनोट कर सकते हो, जैसे अगर यहाँ पर अपने पास इस यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, कौन सा, जेड। ठीक है, तो ये भी कह सकते हो इसको कि जेड माइनस जेड नोट वो लेस देन क्या रहना चाहिए, डेल्टा रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, लेस देन डेल्टा। ठीक है, यानी कि डेल्टा रेडियस मैक्सिमम रेडियस कितनी हो सकती है, डेल्टा हो सकती है, बाकी अपने पास डेल्टा से छोटी होनी चाहिए। जैसे ये पॉइंट ले लिया, इसका देखा आपने लोगों ने। ठीक है, इसका देखा, इस तरह से हम भी देखोगे तो सारे सबके लिए अपने पास क्या रहना चाहिए, मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट क्या रहना चाहिए, लेस देन डेल्टा रहना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके नेबरहुड की डेफिनेशंस आ गई। इसको अगर वैसे मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो अन डेल्टा जेड नोट को कैसे लिखोगे कि अपने पास जेड एक पॉइंट लेने का कॉम्प्लेक्स प्लेन में जेड जैसे ले लिया और क्या कहेंगे, जेड माइनस जेड नोट वो क्या रहना चाहिए, लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो इस तरह का एक ओपन स्पेक्ट टाइप का दिखेगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, एक आता है अपने पास रिलेटेड नेबरहुड। क्या आता है? ठीक है, नेबरहुड को अनबीटी से लिखेंगे हम इसे, किससे, अनबीटी से। ठीक है, तो डिलीटेड का मतलब कोई नंबर डिलीट करना पड़ेगा, वो नंबर कौन सा डिलीट करेंगे, जेड नोट खुद की कर देंगे। यानी कि ये अपने पास क्या नेबरहुड है जेड नोट का, इसमें से क्या घटा दें, जेड नोट पॉइंट खुद को घटा दें, हटा दें, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिलीटेड नेबरहुड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद देखिए आपको डेफिनेशंस जो दे रखी है, अब इसमें देर की लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। ठीक, नेक्स्ट जो डेफिनेशंस करेंगे वो लिमिट पॉइंट बात करेंगे ऑफ ए सेट की।
लिमिट पॉइंट ऑफ सेट, ठीक है। तो अपने पास बात करें किसी लिमिट पॉइंट ऑफ सेट, तो इसमें अपने पास देखो लिमिट और लिमिट पॉइंट दोनों में डिफरेंस होता है हमेशा। क्या होता है, लिमिट और लिमिट पॉइंट दोनों में डिफरेंस होता है। जो ये सारा हम पढ़ रहे हैं ना आज इसके बारे में, ये सारा अपने पास क्या रहेगा, मैट्रिक्स स्पेस जो दूरी सेमेस्टर बुक है उसमें टोटल सब चीजें रहेगी, ठीक है। वहां पर किसके लिए रहेगा, रियल के लिए रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर किसके लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए, बस इतना सा ध्यान रखना और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए, ठीक है, पहले अपने को एक सेट लेना पड़ेगा, ठीक है। सेट के लिए क्या करेंगे, लेट, ठीक है, एस वो क्या सी का ए क्या बी है, नॉन निफ्टी सेट ले लिया, क्या ले लिया आपने, नॉन निफ्टी सेट ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया आपने, नॉन निफ्टी सेट ले लिया, ठीक है। एंड जेड नोट है वो क्या ले लिया, कोई पॉइंट ले लिया सी का, क्या ले लिया, सी का कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है। देन जेड नोट इज द लिमिट पॉइंट, क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा ऑफ एस का इफ एंड ओनली कब होगा, जब अपने पास अन डेल्टा जेड नोट, ठीक है, इंटरसेक्शन एस, ठीक है, और माइनस क्या कर दें, जेड नोट को पॉइंट को हटाते हैं, वो क्या आना चाहिए अपने पास, नॉन निफ्टी आना चाहिए, क्या आना चाहिए, नॉन निफ्टी, ठीक है। यानी कि अपने पास ये उसी केस में अपने पास लिमिट पॉइंट रहेगा जब अपने पास क्या हो, अगर जेड नोट का अगर यहाँ जैसे ये अपने पास क्या एस है, ठीक है, जेड नोट पॉइंट अगर कहीं से भी लेते हैं हम लोग तो इसका एक ऐसा डेल्टा रेडियस का एक नेबरहुड लेंगे, तो इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन करें ना तो वो जेड नोट पॉइंट के अलावा कुछ ना कुछ इसमें आना चाहिए, क्या आना चाहिए, जेड नोट पॉइंट के अलावा कुछ ना कुछ इसमें होना चाहिए, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखोगे, तो एक चीज आपको ये ध्यान रखनी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्लस्टर पॉइंट हो रहा था जो आपको बुक में तो दे रखा है कि वो सेम होता है, लेकिन वो सेम नहीं होता है, ठीक है। क्लस्टर पॉइंट, ठीक है, क्लस्टर पॉइंट या एक्यूमुलेशन पॉइंट बोलते हैं, एक्यूमुलेशन पॉइंट, ठीक है। तो एक्यूमुलेशन पॉइंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि एक्यूमुलेशन पॉइंट क्या होगा। एक्यूमुलेशन पॉइंट क्या करता है कि इसमें आपने रिलेटेड नेबरहुड लिया है, देखो क्या लिया, रिलेटेड नेबरहुड, यानी जेड नोट को आपने कंसीडर नहीं किया, ठीक है। ये क्या कहेगा कि इस बार आपके पास अगर जेड नोट पॉइंट भी है ना तो वो क्या होगा, एक्यूमुलेशन पॉइंट होगा, यानी कि ये क्या कहता है कि अपने पास जेड नोट पॉइंट अगर अकेले ही है, ठीक है, तो हो जाएगा वो एक्यूमुलेशन पॉइंट, लेकिन वो लिमिट पॉइंट हो जरूरी नहीं है, क्योंकि लिमिट पॉइंट के लिए क्या करते हैं, जेड नोट पॉइंट को हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो जेड नोट पॉइंट के अलावा कह रहा है ये कम से कम कितने पॉइंट नेबरहुड में कितने पॉइंट आने चाहिए, एक एलिमेंट और आना चाहिए, नॉन निफ्टी का मतलब एक एलिमेंट कम से कम होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या कहता है कि जो कम से कम एक पॉइंट है वो जेड नोट खुद ही हो सकता है, और वो क्या कहता है, जेड नोट पॉइंट के अलावा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, अन डेल्टा जेड नोट इंटरसेक्शन एस बराबर क्या रहना चाहिए, नॉन निफ्टी, ठीक है, चाहे वो जेड नोट पॉइंट खुद ही क्यों नहीं हो, तो रात दिन का डिफरेंस हो गया ना एक तरह से देखें, ठीक है। अब इनमें ये अपने लोग बोलते हैं कि कम से कम एक पॉइंट आना चाहिए इनके इंटरसेक्शन, कम से कम बोल रहे हैं, लेकिन होते क्या हमेशा इनफाइनाइट नंबर आते हैं, ठीक है। तो जैसे आप नेबरहुड लोगे तो यहाँ कितने पॉइंट्स आते हैं, हमेशा इनफाइनाइट पॉइंट्स, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। अब आता है अपने पास ड्राइव्ड सेट, क्या होता है, ड्राइव्ड सेट, ठीक है। ये छोटे छोटे अपने पास ड्राइव्ड सेट, ठीक है, नाम से पता चलता है कोई सेट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अपने पास जो भी लिमिट पॉइंट है ना किसी सेट की, क्या है, सेट की जितने भी लिमिट पॉइंट है उन सबका एक क्या बना दो, सेट बना दो, ठीक है। लिमिट पॉइंट्स जितने भी आए हैं उन सबका एक सेट बना दो, वो सेट कौन सा होता है, सर ड्राइव्ड सेट, ठीक है। तो इसमें क्या कहोगे आप, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, इसका नोटेशन होता है ना, जैसे अगर आपने इसको कुछ ए का है दिया जैसे, ठीक है, तो इसका नोटेशन क्या होता है, ए डैश, ए डैश क्या होगा, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, और इसी को क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड सेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड सेट, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब एक आता है अपने पास, इसके अलावा बात करें तो क्लोजर ऑफ ए सेट, क्या आता है, क्लोजर ऑफ ए सेट, क्या था, क्लोजर ऑफ ए सेट, ठीक है। यहाँ एक बजाय आप लोग सेट एस ले रहे हो ना, तो एस कहते हैं, एस डैश, ठीक है, यानी कि एस सेट है, उसके जितने भी लिमिट पॉइंट है उनका सेट क्या कहलाएगा, अपने पास एस डैश कहलाएगा, ठीक है। क्लोजर सेट, क्लोजर ऑफ सेट क्या होता है,
अस क्लोजर से डिनोट करते हैं इसको। ये क्या कहता है कि जो सेट है, क्या से सेट अपनी जो असली है, ठीक है, और इसके जो लिमिट पॉइंट है जिनको नाम क्या दे दिया एस डैश, इनका यूनियन बना दो। ये यूनियन क्या कहलाता है? क्लोजर ऑफ ए सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोजर ऑफ ए सेट। कितने लिख देते हैं ना सर चालू। अब इसमें जैसे एग्जांपल इधर पर अगर आप भरम है तो एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, s बराबर, ठीक है, s बराबर आप लोग क्या ले लो 1/n ले लो, n बिलोंग्स टू इसमें n, ठीक है। अब इसका लिमिट पॉइंट अपने पास क्या होता है? एक ही आएगा, ठीक है। वो लिमिट पॉइंट कौन सा होता है इसका? अगर s डैश फाइंड आउट करो लिमिट पॉइंट तो वो हमेशा क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? 0, क्योंकि h n टेंड्स टू इनफाइनाइट के लिए, ठीक है, जैसे आप लोग लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट करोगे 1/n के इसके बराबर आएगा 0, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि जो चीजें ज्यादा से ज्यादा रिपीट हो रही है 1 1/2 1/3, एक निश्चित टाइम के बाद ये 0 0 आना शुरू हो जाएगा। तो जो चीज सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वो इसकी क्या होती है? लिमिट पॉइंट होती है, ठीक है। तो लिमिट पॉइंट में कौन सा आ गया अपने पास? 0 आ गया, ठीक है। s आ गया, s का अपने पास ड्राइवेड सेट s डैश है, उसमें क्या आएगा? केवल अकेला 0 आएगा, ठीक है। अब अपने पास क्लोजर ऑफ सेट देखना है s बार, तो वो क्या होता है अपने पास? s यूनियन s डैश, ठीक है, यानी कि ड्राइवेड सेट ऑफ s में क्या है अपने पास बताओ? 1 1/2 1/3, ये तो है जिसे n का मान लेके जाओगे तो, और यूनियन क्या करना आपको? 0। अब इसको क्या लिखो? 0 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो। ये क्या हो गया अपने पास? क्लोजर ऑफ ए सेट s हो गया, ठीक है। तो इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया कि अपने पास ड्राइवेड सेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्लोजर ऑफ ए सेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग जानते हो गए, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग किसका? क्लोज सेट का, ठीक है, क्लोज सेट, ठीक है। इसके बाद करते हैं क्लोज सेट की, ठीक है। तो क्लोज सेट की बात करेंगे हम लोग तो देखिएगा अपने पास क्या रहेगा। ये क्या कहता है कि अपने पास जैसे s कोई सेट है, क्या चीज है? s कोई सेट है, ठीक है। तो ये s सेट क्लोज सेट का फैलाएगा यदि अगर s के सारे लिमिट पॉइंट जितने भी है, यानी कि सारे लिमिट पॉइंट कौन से आते हैं? s डैश, वो सारे कंटेन हो किसमें? s में, ठीक है। यानी कि अपने पास लिमिट पॉइंट जितने भी है सेट के, वो सारे के उस सेट में अंदर कंटेन करते हैं, तो वो सेट क्या कहलाएगा अपने पास? क्लोज सेट कहलाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक आपका काम हो चुका है, ठीक है। अब देखिए इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी इंटीरियर पॉइंट की, आंतरिक बिंदु बोलते हैं जिसको। नाम से पता चलता है कि क्या है? आंतरिक बिंदु, मतलब उस सेट के अंदर के पॉइंट्स, ठीक है। जैसे आपने ये s सेट ले लिया कोई, ठीक है, किसका? C का, ठीक है। एक पॉइंट z नोट ले लिया, तो z नोट है ना, वो क्या कहलाएगा? इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा, किसका? s का। यदि अगर यहाँ पर एक छोटे से छोटा एक ऐसा इसका क्या मिल जाए? नेबरहुड मिल जाए, यानी कि अन डेल्टा z नोट, एक z नोट का नेबरहुड मिल जाए जो किस रेडियस का हो? डेल्टा रेडियस को। डेल्टा क्या होती है? आर्बिट्रेरी स्मॉल नंबर होता है, ठीक है। ये पूरा कंटेन हो किसके अंदर? s के अंदर। तो उस केस में अपने पास z नोट पॉइंट है, वो क्या कहलाएगा? s का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? अच्छा, ये काम हो गया। अब एक आता है अपने पास ओपन सेट। क्या आता है? ओपन सेट, ठीक है। जैसे क्लोज सेट की बात की वैसे ओपन सेट की बात कर लें। ओपन सेट क्या होगा अपने पास? ओपन सेट कहलाएगा यदि अगर कोई सेट S है, उसके जो प्रत्येक पॉइंट है वो उसके क्या हो? इंटीरियर पॉइंट हो। क्या हो? अगर S सेट है उसका प्रत्येक पॉइंट है वो क्या हो? इसका इंटीरियर पॉइंट हो S का, तो उस केस में वो सेट क्या कहलाता है अपने पास? ओपन सेट कहलाता है, ठीक है। अब जब इंटीरियर पॉइंट की बात आ गई तो अपने पास किसकी बात करें? एक्सटीरियर पॉइंट की, ठीक है। एक्सटीरियर पॉइंट की मतलब क्या होगा कि जो पॉइंट इंटीरियर नहीं है वो क्या होगा? एक्सटीरियर, यानी कि उसमें अपने पास कम से कम एक ऐसा, जैसे वहां जो नोट पॉइंट लोगे तो वहां एक ऐसा अपने पास नेबरहुड जरूर मिल जाएगा जो क्या है अपने पास S के अंदर कंटेंट नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, एक आता है अपने पास जैसे इंटीरियर आ गया, एक्सटीरियर आ गया, उसी तरह क्या आएगा अपने पास? बाउंड्री पॉइंट भी आएगा, ठीक है। क्या आएगा? बाउंड्री पॉइंट, ठीक है। तो बाउंड्री अपने पास पॉइंट वो पॉइंट होगा जो क्या होगा? न तो इंटीरियर हो न क्या हो? एक्सटीरियर हो। क्या हो? न तो वो इंटीरियर हो न एक्सटीरियर हो, तो उस केस में वो क्या कहलाता है अपने पास? बाउंड्री पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद रहेगी, ठीक है। ओपन सेट की हम लोग बात कर ही चुके हैं, ठीक है।
यानी कि अगर ओपन सेट क्या होगा कि वो सेट ओपन सेट होगा जिसमें प्रत्येक जो पॉइंट है उसका वो क्या होगा उसका इंटीजर पॉइंट होगा, तो वो अपने पास ओपन सेट होगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक बाउंडेड सेट आता है, क्या आता है? बाउंडेड सेट। ठीक है। बाउंडेड पॉइंट बात हो चुकी है, ये अलग जगह बाउंडेड सेट की बात कर रहा है, तो मतलब सेट होना चाहिए यहाँ। ठीक है, क्या होना चाहिए? सेट होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे ऐसा वो क्या है एक नॉन सेट एक्स का सी का। ठीक है, क्या चीज है? ऐसा वो क्या अपने पास एक सेट एक्स का सी का। ठीक है, सबसेट मान लो सी का। तो ये जो ऐसा ना वो क्या होगा? बाउंडेड सेट होगा। क्या होगा? बाउंडेड सेट होगा। यदि अगर इसका कोई भी एलिमेंट उठा लें, क्या उठा लें? कोई भी एलिमेंट उठा लें। ठीक है, तो वो प्रत्येक जो एलिमेंट है, ठीक है, उनका जो मॉडुलस है वो हमेशा क्या रहना चाहिए? कोई भी एक रियल नंबर, ये क्या अपने पास रियल नंबर है, याद रखना कि उनका जो मोड है, मोड कोई नंबर आएगा रियल नंबर, वो क्या हो? कोई ना कोई ऐसे रियल नंबर से छोटा होना चाहिए। ठीक, तो आप लोग इसको ये भी लिख सकते हैं कि मोड ऑफ द लेस देन क्या होना चाहिए अपने पास? के होना चाहिए। ठीक है, बाउंडेड सेट में ये क्या है, आप याद आ रहा होगा सेकंड ईयर में भी आपने पढ़ा था कि कोई भी सेट ऐसा होता है वो बाउंडेड कहलाता है यदि अगर वो स्मॉल m से ठीक है कैपिटल M के बीच में विद्यमान हो। तो इस टाइप से आप काम करके बाउंडेड सेट की डेफिनेशन क्लियर हो गया आपको? कोई दिक्कत? ठीक, अब एक आता है अपने पास कॉम्पैक्ट सेट, साथ में देख लेते हैं कि वो क्या होता है कॉम्पैक्ट सेट। ठीक, तो एक सेट है ना एस, वो क्या कहलाता है? कॉम्पैक्ट होगा। एस क्या होगा अपने पास? कॉम्पैक्ट सेट होगा। क्या चीज होगी? कॉम्पैक्ट सेट होगी यदि अगर वो एस वो क्या हो? क्लोज्ड हो और प्लस क्या हो साथ में? बाउंडेड हो। क्या चीज हो? एक तो क्लोज्ड हो, क्लोज्ड का मतलब उसके सारे लिमिट पॉइंट उसी सेट में होने चाहिए, और दूसरे बाउंडेड होना चाहिए, यानी कि वो जिसका नंबर सेट ले रहे हैं उसका प्रत्येक जो अपने पास नंबर है उसका मॉडुलस क्या होना चाहिए? कोई भी एक रियल नंबर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक, तो ये एक नंबर की डेफिनेशन से जो आप सब लोगों को याद रखें, ये कई बार पूछ लेते हैं। अब अपने पास इसके बाद कॉम्पैक्ट सेट की हम लोगों ने बात करी, और इसके बाद में आते हैं हम लोग कनेक्टेड सेट की बात करते हैं। कनेक्टेड सेट की। ठीक है, तो नाम से पता चलता है कि एक सेट कनेक्टेड कब होगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई भी आपने इस तरह से कुछ भी ले लिया, ठीक है, तो ये क्या होगा? अपने पास कनेक्टेड होगा यदि अगर आप लोग कहीं से भी रेंडमली दो पॉइंट उठा लो, यहाँ क्या उठा लो? रेंडमली कोई दो पॉइंट, जरूर नहीं है कि हम ये उठाएं, कोई भी कहीं से भी उठा सकते हो। ठीक है, तो फिर इनको ज्वाइन कर दो। क्या कर दो? ज्वाइन कर दो। ठीक है, अगर इनको ज्वाइन करते हो, ठीक है, जिस भी लाइन सेगमेंट से, ठीक है, कोई भी लाइन सेगमेंट से, तो इस लाइन सेगमेंट से जो भी सारे पॉइंट आएंगे वो सारे पॉइंट क्या होना चाहिए? सेट एस के अंदर ही होना चाहिए। तो उस केस में ये सेट एस क्या कहलाएगा अपने पास? कनेक्टेड कहलाएगा। अदरवाइज ये क्या कहलाएगा अपने पास? डिस्कनेक्टेड कहलाएगा। तो कनेक्टेड सेट की डेफिनेशन समझ में आ गई कि अपने पास कोई भी दो पॉइंट है उनको जोड़ने वाले जो सेगमेंट है, ठीक है, जिनको हम लाइन सेगमेंट यूज कर सकते हैं, सीधा सेगमेंट बोल दो, उस पर जो भी पॉइंट आएगा प्रत्येक पॉइंट क्या होना चाहिए? उस सेट एस के अंदर कंटेंट होना चाहिए। तो उस केस में वो सेट क्या कहलाएगा अपने पास? कनेक्टेड सेट कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। इसमें एक चीज और भी आती है, चलो यही तक ठीक है। अब इसके बाद लाइन सेगमेंट की बात करते हैं कि अपने पास लाइन सेगमेंट क्या होता है? क्या चीज? लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट की बात करें ना, तो अपने पास कॉम्प्लेक्स जो अपने पास प्लेन है सी, उसमें से अपने पास मान लीजिए जैसे कोई दो पॉइंट उठाते हैं Z1 और Z2, ठीक है, उनको लाइन सेगमेंट की फॉर्म में लिखें तो एक पॉइंट Z आएगा, ठीक है, जहाँ Z किस के बराबर होगा? Z1 प्लस Z2 माइनस Z1, इनका पहले Z1, ठीक है, फिर इन दोनों का डिफरेंस, और यहाँ क्या करें कि टी टाइम्स मल्टीप्लाई, जहाँ टी क्या किस के बीच में? 0 से 1 के बीच में रहेगा। क्या चीज़ है? टी अपने पास 0 से 1 ये इंक्लूड है, ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो ये जो अपने पास डेफिनेशन रहेगी क्या रहेगी? लाइन सेगमेंट की। इनको इस फॉर्म में लिख सकते हो आप लोग, Z1 और क्या Z2, ठीक, ये भी इनकी एक फॉर्म होती है। जैसे Z1 और Z2 दो पॉइंटों की बात करें तो अपने पास इस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो एक चीज ये ध्यान रखना, ये जो समझिए ये अपने पास क्या होगा? लाइन सेगमेंट रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं हम लोग ओपन डोमेन या फिर रीजन की। ठीक है, इसकी बात करते हैं ओपन डोमेन या फिर बात करें इसकी रीजन की। ठीक है, तो इसमें क्या होगा अपने को? एक कोई भी अगर बात करें सेट की, ठीक है, तो वो अपने पास ओपन डोमेन या रीजन कब होगा? जब अपने पास वो सेट असल में वो पहली बात क्या होनी चाहिए? नॉन यूनिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन यूनिटी। ठीक है, क्या होना चाहिए?
नॉन एम्प्टी होना चाहिए। दूसरी बात वो सेट कौन सा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। और तीसरी बात वो सेट क्या होना चाहिए, कनेक्टेड। ये तीन कंडीशंस याद रखना, ठीक है। तो उसके समय वो क्या कहलाएगा अपने पास, ओपन डोमेन या रीजन कहलाएगा, ठीक है। नॉन एम्प्टी होना जरूरी, ओपन होना जरूरी और क्या कनेक्टेड होना जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखोगे। अब इसके बाद आती है सीक्वेंस। सीक्वेंस के बारे में तो आप लोगों ने सेकेंडरी में खूब पढ़ा होगा। सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस एक तरह से एक मैप होती है जो कहाँ से कहाँ होती है, अन से लेकर के यहाँ कौन से पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, तो अन से सी में, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक तरह से मैप होती है कहाँ से कहाँ, अन से सी में, ठीक है। और इसमें मान लीजिए जैसे इसका नोटिस ना वो जडन भी हो सकता है, Z1 Z2 इस तरह से भी आप लोग यूज कर सकते हैं जडन, ठीक है। एंड सो हम किसी टाइप से कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये इनका क्या रहेगा, नोटेशन रहेगा, ठीक है। जहाँ अन कहाँ से कहाँ होगा, 1 से इनफाइनाइट तक चलेगा, ठीक है। क्योंकि जो अन होगा वो कहाँ से लोगे आप लोग, इसमें से लेकर चलोगे, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग याद रखोगे, ठीक। अब इसके बाद आता है अपने पास लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस की कोई लिमिट है, उसके बारे में देखते हैं अपने पास क्या रहेगा। लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, जैसे मान लीजिए अपने पास कोई भी सीक्वेंस है, ठीक है, जडन क्या ले लिया आपने, एक सीक्वेंस ले लिया, ठीक है। तो उसकी जो लिमिट है ना वो क्या होगा, जेड नोट होगा, क्या होगा, जेड नोट होगा। इफ कब होगा, जब फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 विल देयर एग्जिस्ट अननोट होना चाहिए अन सच दैट, इस प्रकार से, ठीक है। वही काम जो लास्ट टाइम हम लोग कहते हैं कि जेड अन माइनस जेड नोट वो क्या रहना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल अन है वो क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू अननोट, ठीक है। तो ये चीजें जो लास्ट टाइम करके आती है, यानी कि अननोट से स्पेशल बड़े लेने, ठीक है। जेड अन माइनस जेड नोट, ठीक है। ये क्या आना चाहिए, इनका डिफरेंस है वो, डिफरेंस का जो मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज दार को या स्पेशल बड़े, क्योंकि ये सब चीजें क्या लेते हैं, अनग्रेटर देन अननोट, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग याद रखोगे। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या कहलाएगी, एक सीक्वेंस है जडन वो क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है, ठीक है। यदि अगर उसकी लिमिट है वो क्या आ जाती है, जब नोट पॉइंट की तरफ जा रही है, कहाँ पे, जब नोट पॉइंट की तरफ। और ये जो नंबर है ये क्या आना चाहिए अपने पास, फाइनाइट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फाइनाइट नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो उसके इसमें ये क्या करेगा अपने पास, कन्वर्जेंट सीक्वेंस करेगा। तो लिमिट की और कन्वर्जेंट वाले दोनों डेफिनेशंस याद रखना कि वो पूछ सकता है आपको, ठीक है, क्या डेफिनेशंस होते हैं। कॉम्पैक्ट सेट की हम बात कर चुके हैं, ठीक है। एनेपोरल थ्योरम है ना, वो उसी कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशंस को प्रोवाइड कि प्रत्येक जो क्लोज्ड और बाउंडेड सेट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं। तो आपको ये इतना सारा काम करना है टोटल, ठीक है। दूसरे चैप्टर में जितनी डेफिनेशंस अपने पास हुई वो सारी डेफिनेशंस आप लोग इस तरह से कवर करोगे, ठीक है। इसमें एक और भी अपने पास जॉर्डन ग्राफ थ्योरम, वो आप लोग और पढ़ लेना, ठीक है। उसका स्टेटमेंट के बारे में पूछ लेना, वो देख लेना। इससे ये भी सिंपल क्लोज्ड जॉर्डन ग्राफ डिवाइड्स द कॉम्प्लेक्स प्लेन इनटू द टू ओपन डोमेन है। यहाँ टू आएगा, इसने द ओपन डोमेन लिखा, तो टू ओपन डोमेन आएगा विच हैव द ग्राफ एज बाउंड्री, ठीक। तो ये स्टेटमेंट है, ये आदत लेना, के बाद ये पूछ लेता है, ठीक है। प्रूफ पर अपनी करना आपको इसका। तो दूसरे चैप्टर में अपने को बस इतनी सी डेफिनेशन है जो आपको कवर करनी है, ठीक है बच्चों।